बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिज़वान आशिक है और ये जो हमारा पिछली टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आज हम लेक्चर देने वाले हैं, उसका नाम है व्हाट इज़ फंक्शन। ठीक है, तो आज हम जिस पॉइंट पे बात करने वाले हैं इस लेक्चर के हवाले से, वो हैं फंक्शन क्या होता है, हमारे पास फंक्शन के नाम किस तरह से देते हैं, रूल्स क्या होते हैं और डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली हमारा इनपुट्स को और आउटपुट्स को आपस में रिलेट करता है। इसका क्या मतलब है, सपोज़ कि ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास हैं आउटपुट्स। ये हमारे पास इनपुट्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। फंक्शन क्या करता है, इन दोनों को आपस में रिलेट करता है। फंक्शन ये काम करता है हमारे पास, ठीक है। आगे हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। उसमें भी लिखा हुआ है इट टेक्स एलिमेंट फ्रॉम डोमेन, ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ डोमेन एंड रिलेट्स देम टू एलिमेंट इन अ सेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन को हम रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन का काम होता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि फंक्शन बेसिकली फंक्शन का काम, फंक्शन का हम नाम कैसा देते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे। फंक्शन को नाम देना बहुत यूज़फुल है। जस्ट लाइक नेमिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग इन एवरी फील्ड। तो इसी तरह से फंक्शन का भी नाम जो होता है एक यूज़फुल है और एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आमतौर पे ज़्यादातर फंक्शन के जो नाम होते हैं वो क्या होता है, एफ़ होता है, ठीक है। क्या होता है, एफ़ होता है, जी होता है। आमतौर पे मतलब एच भी हो सकता है, कोई नाम कोई वर्ड भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एफ़ दें, जी दें, एच दें, आप कोई वर्ड भी असाइन करते हैं, जस्ट लाइक कफ्यूट। आप इसको एफ फन भी कह सकते हैं, आप इसको इंक भी कह सकते हैं। इस तरह से आप फंक्शन को कोई भी नाम जो है वो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई वो सिंगल लेटर हो, जस्ट लाइक एफ जी एच, या फिर कोई वर्ड हो। ओके, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन का नेम है। ये हमारे पास फंक्शन को हमने फंक्शन को इनपुट देनी है, और ये हमारे पास फंक्शन इटसेल्फ है। लाइक ये क्या है हमारे पास, वो रिलेशनशिप है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एक्स क्या है, एक्स वो इनपुट है जो हम फंक्शन को देंगे। एफ क्या है, इटसेल्फ फंक्शन का नाम है। और ये हमारे पास क्या है, इंटायरली जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन जो काम करेगा। अगर आप इस पर गौर करें, ये एक स्पेशल तरह का फंक्शन है। स्पेशल तरह का मतलब फंक्शन तो स्पेशली होते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारी एज कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा हम आपको बताते हैं। इससे भी पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस फंक्शन को हम पढ़ते कैसे हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है वैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 20 प्लस एक्स। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और आगे इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। हम बेसिकली फंक्शन को हम अब जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, ये जो फंक्शन है ये स्पेशल तरह का फंक्शन है। इसमें हम जब अपनी एज देंगे, क्या देंगे, एज देंगे, तो ये क्या करेगा, हमारी ईयर ऑफ बर्थ जो है वो हमारा निकालेगा, ठीक है। हम x की जगह पे जो अपनी एज देंगे उसके हिसाब से हमारा ईयर ऑफ बर्थ निकालेगा। किस तरह से, जिस तरह ये हमने इनपुट और ये हमारे पास रिलेशनशिप है और ये इसकी आउटपुट, मतलब फंक्शन इस तरह काम करता है। हमने जब इसको इनपुट दी है 24, तो इसने जब 24 को x से रिप्लेस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1996। ओके, नेक्स्ट हमने जब इसको 16 इनपुट दी है, तो जब हमने 16 फंक्शन के अंदर पुट किया तो आंसर क्या आ गया, 2004, ठीक है। इसमें अब बात करने का मकसद क्या है, हम फंक्शन में जो इनपुट देंगे वो हम x की जगह पे इस तरह से करके लिख देंगे, यहाँ पर भी और फंक्शन की इस साइड पर भी, दोनों तरफ लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ये क्या है, ये फंक्शन का नेम है,
और ये हमारे पास जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक्स ही लिखें, आप यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शन का नेम एफ़ लिखें, आप एन भी लिख सकते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं, तो हम इसको वजाहत करने आगे ताकि आपको इसमें आपको डाउट ना रहे। फंक्शन की नेमिंग के बारे में जस्ट यही बातें थी। आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन के रूल्स। क्या हमारे पास अच्छा इसमें नेमिंग में एक चीज़ रह गई है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फंक्शन का नाम हो, कभी कभी हमारे पास फंक्शन का नाम नहीं भी होता। किस तरह से, जिस तरह यहाँ पे है हम इसको y = 2x+2 भी लिख सकते हैं। जिस तरह से जो पिछला फंक्शन था हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास y = 20 x। हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, जस्ट लाइक y = 20 + 6 लिख सकते हैं, प्लस x लिख सकते हैं। यहाँ पे x क्या होगा, इनपुट, और y होगा हमारे पास आउटपुट। ओके, आगे हमने पढ़ने हैं रूल्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते होंगे फंक्शंस के, जो हम यहाँ पे 2 मेन रूल्स पढ़ेंगे वो यही हैं। सबसे पहले हमारे पास हर वो जो इनपुट है उसकी कोई ना कोई आउटपुट लाजमी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, सपोज़ कि हमारे पास ये अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास कि हमारे पास जो भी इनपुट है उसकी लाजमी कोई ना कोई आउटपुट होनी चाहिए। दूसरा क्या है हमारे पास कि ओनली वन रिलेशनशिप फॉर ईच इनपुट, हर इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है आपको भी बताते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात कि मैनी टू वन तो ओके है, मैनी टू वन रिलेशनशिप ओके है, उससे कोई मसला नहीं है, बट 1 to many इज़ नॉट ओके, वो नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं होता हमारे। क्या मतलब है, ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, ये हमारे पास सारे इसके हमारे पास इनपुट्स हैं जो हम फंक्शन को दे सकते हैं, और ये सारी हमारी क्या हैं, फंक्शन की आउटपुट्स हैं जो हम फंक्शन की इनपुट के कोरिस्पोंडिंग आउटपुट आ सकती हैं। जिस तरह से हमने अभी देखा था, हमने जब उसको 24 इनपुट दी तो उसने 1996 आउटपुट दिया था। जब हमने उसको इनपुट कोई और नंबर दिया था उसके कोरिस्पोंडिंग आउटपुट आ गई थी। इसी तरह से हमारे पास हर एक के अगेंस्ट जो है वो इस तरह करके आ सकता है। यहाँ पे हमने देखा है मैनी टू वन इज़ अलाउड। कैसे, अगर हम इस पे गौर करें, किस पे, इन पे गौर करें अगर हम, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अलाउड है। क्या मतलब, हमारे पास ये मैनी टू वन जो है इस तरह से अलाउड है कि हमारे पास दो इनपुट की हमारे पास एक आउटपुट जो है वो हो सकती है। ये हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, उसकी ये एक आउटपुट है, ये हो सकती है। जस्ट लाइक मैनी टू वन जो है वो अलाउड है। अच्छा, बट 1 to many है वो अलाउड नहीं है। एक इनपुट के अगेंस्ट 2 आउटपुट्स नहीं आ सकती। इसका क्या मतलब है, आप अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं इससे नुकसान क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है, हमारे पास ये इनपुट का सेट है और उसके कोरिस्पोंडिंग आउटपुट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आप इसमें एक चीज़ नोट करेंगे कि हमारे पास ये जो 2 हैं, ओके, यहाँ पर अगर आप गौर करें ये जो इनपुट ये 2 है, इसके अगेंस्ट हमारे पास 2 आउटपुट्स हैं। 2 के अगेंस्ट 2 भी है, 2 के अगेंस्ट 4 भी है। तो इसका मतलब है हमारे पास 2 इनपुट है, इसके अक्रॉस 2 आउटपुट्स आ रही हैं। तो ये फंक्शन में अलाउ नहीं होता। इस अलाउ क्यों नहीं होता, उसकी क्या वजह है, उसकी वजह आपको मैं अभी बताता हूँ। अगर हम इस पॉइंट्स को फंक्शन के ऊपर ले के आएँ तो इस तरह करके इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह करके इसका ग्राफ बनेगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाता। किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए क्या ये फंक्शन जो है वो ठीक है या नहीं, एक हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, आप ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रा करें। क्या करें, आप ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रा करें। अगर तो वो लाइन है एक पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन होता है। अगर वो लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होता। जिस तरह के इस सिनेरियो में आपको नज़र आ रहा है, हमारा जो फंक्शन है, वो हमारा फंक्शन का जो ग्राफ है, वो उसकी जो वर्टिकल लाइन जो हमने इसके ऊपर ड्रा किया सीधी लाइन, वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। ये अगर हमारे पास, जिस तरह हमारे पास 2 के केस में क्या है, 2 के केस में क्या हुआ, 2 की 2 आउटपुट्स हैं, तो इसलिए इसके सेम पॉइंट के ऊपर, सेम एक्स के ऊपर 2 वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन गए, 2 पॉइंट्स लग गया। तो हमारे पास इससे हुआ क्या,
हमारे पास अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, इस वजह से मैनी टू 1 नॉट अलाउड होता है इसमें, मतलब बेसिकली 1 टू मैनी अलाउ नहीं होता, एक इनपुट की 2 आउटपुट नहीं आ सकती। इसमें दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास है वर्टिकल लाइन टेस्ट पास फेल कर जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। डोमेन वो हमारे पास ऑल पॉसिबल एक्स, जो पॉसिबल इनपुट्स होती हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो पॉसिबल आउटपुट्स होती हैं उसको हम कहते हैं रेंज। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अगर कोई सवाल है तो आप उसको नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर इसमें से आपको किसी भी तरह से आपको कोई हेल्प हुई है तो उसका हम इंतज़ार करेंगे। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।